So, hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your UPSC, EPFO, EO, AO, APFC एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है ना, ऐसे कुछ है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही कुछ है। तो इसी तरीके से अगर एक एक क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे तब आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे रैंक की तरफ, एक अच्छी जॉब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और आज से जो हम सीरीज शुरू करने लगे, नई सीरीज है, वो क्या है, इसका नाम देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज। आज का लेक्चर नंबर 1 है। कहने का मतलब क्या है कि अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने लेक्चर्स लिए वो एक नॉर्मल से बेसिक से लेवल के थे कि हाँ इजीली हो जा रहे थे, बट अब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। मुझे पता है कि बट क्वालिटी आई एम प्रोवाइडिंग इन दिस क्वेश्चन, दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो उस सीरीज को अलग रखिएगा और इस सीरीज को पूरे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप जुड़े हैं अभिपीडिया के साथ, इसीलिए हम नंबर 1 है। और प्लीज अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए और डिटेल फिल कीजिए और अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कीजिए हमारे साथ। क्लियर? क्योंकि रीजन क्या है, यस वी आर नंबर 1। वाई? यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ की बात करें तो 2022 में 210 सिलेक्शन थी एंड दीज वर द कैंडिडेट्स। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी वैसी तारीफ करूं जैसे स्टूडेंट्स की करता हूं मैं यहाँ पे लगा के हर लेक्चर में, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको एक अपने आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं खास क्यों हूँ, क्यों मेरी फोटो लगाई जाए, क्यों मैंने सिलेक्शन लिया। आपके इंटरव्यूज भी होंगे, सब होंगे। तो अब जुड़िए हमारे साथ, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो जो भी डिजायरेबल लिंक्स है, चाहे वो आपके फुल कोर्स का हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन का से रिलेटेड लिंक हो, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो काइंडली भी ज्वाइन कीजिए। डन। और अगर आप यूपीएससी पे 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके इस साल तो इंटरव्यूज आपके चल रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर ही आपकी पोस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स प्लस पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस एंड फ्री मेंटरशिप है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और अगर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, मतलब y% ने वोट नहीं किया। अभी तक जो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने क्या करवाया कि आपके पास जो वोटिंग होती थी एक पर्टिकुलर परसेंटेज में दी होती थी, बट अब क्या है, मैंने वेरिएबल में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया। उससे होगा क्या, देखो फायदा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10% वोटर कास्ट देयर और डिक्लेयर इनवैलिडिटी। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वोट कास्टेड है, मतलब जिन्होंने वोट नहीं किया उसे माइनस करना है मुझे। उसके बाद 10% का खेल आता है। फिर इन्होंने वोट नहीं किया, while all the valid voter were cast their vote in favor of either of two candidates। मतलब जो बचे हुए मेरे पास वैलिड वोटर्स है उन्होंने विनर और लूजर को वोट किया है। ठीक है, द कैंडिडेट हु गॉट 59.375%। अब ये चीज है जो परेशान करेगी स्टूडेंट्स को, बट मेरे हिसाब से बहुत आसान है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है ये। इसको देखिए, क्योंकि ये नंबर देखते ही ना एक डर का सिचुएशन पैदा हो जाएगा, यार तो कैलकुलेटिव है, बट आई डोंट थिंक सो दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव। बस इसको बनाना थोड़ा सा आना चाहिए, वो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। अभी तक नहीं बोला, बट इस क्वेश्चन के बाद करना पड़ेगा। और अगर पसंद आया क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस। ठीक है, ऑफ देयर वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड बाय 2484 वोट्स। मतलब जो इनका डिफरेंस है विनर लूजर का, वो कितना दिया, 2484। ठीक है, if the number of people eligible for the vote for the election is 16,000, find the value by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले टोटल वोट कितने हैं, ये वैलिड वोट्स हैं, दीज आर माय टोटल वोट्स। देखो टोटल वोट्स मेरे पास क्या होते हैं, वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट्स। टोटल वोट्स क्या होता है, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, अच्छा अभी 16,000 है मेरे पास, 16,000 वोट्स हैं। ठीक है, उसने क्या बोला भाई, y% को डिक्लेयर किया अनवैलिड, यानी 16,000 का y%, 16,000 इंटू y बाई 100 तो कितना हुआ, 160 बाई। तो इसका y%
माइनस कर दो, कितना बचा 16,000 माइनस ऑफ 160 ठीक है। दीज आर माई कौन से वोट, दीज आर माई वोट कास्टेड। 10% ऑफ वोट कास्टेड बट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी इसका 10% क्या होगा देखो, यानी मैं ये कहूं इसका 90% वोट कास्टेड है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं 90/100 ऑफ 16,000 माइनस ऑफ 160 इसको मैं हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझ आई बात। मतलब 10% वोट इनवैलिड थे तो हटा दिए गए, तो बचे हुए कितने मेरे पास, इसको भी जरा मैं सिंपलीफाई कर लूं 10, तो कितना बचा 9 टाइम्स ऑफ 1600 माइनस ऑफ 16y। These are my actual valid votes. These are my valid votes. These are my valid votes. I don't think so इसमें अभी तक कोई दिक्कत आई होगी, मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक विनर है एक लूजर है। अब ये टोटल मेरे पास 100% वोट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, विनर और लूजर में जाएंगे ये। अच्छा विनर को कितना मिल रहा है 59.375%, मतलब 100 में से 59.375 गया तो कितना बचा 40.625% बचा, इतना बचा होगा। अब इनका डिफरेंस ही मेरे पास कितना है 2484, फटाफट इसको माइनस करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। इसको फटाफट माइनस कीजिए और मुझे बताइए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है आपके पास। देखो सिंपल सी बात 550, अच्छा 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7 पॉइंट, ये कितना आ गया 8 और 1 18.75, क्लियर। तो 18.75% है इनका डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। बट 18.75% ऑफ व्हाट, ऑफ दिस नंबर, ऑफ दिस नंबर, ये मत भूलिए, क्योंकि मेरे पास जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, मेरे पास यही तो है ऑफ 9 इंटू 1600 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू कितना आ गया बस 24। ये क्वेश्चन था जो बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ, ठीक है। करिए इसको जरा, ठीक है। 2.875 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ, परसेंटेज के लिए एक और 100 हटाएंगे, ठीक है, इंटू ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 1600 माइनस ऑफ 16y इज इक्वल टू 2484। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है, 2484 ही है ना, गलत तो ना लिख देना, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ 25 गुना 4 100 होता है, तो 18 चौके 72, 72 और 3 75, यानी 25 चौके 100, और ये कितना पे गया, ये क्या मेरा 75 पे, ठीक है। देखो 8 4 12 4 16 2 18, तो क्या 9 से जा रहा है, देखो 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 18 6 24 68, 9 7 63 63 और 5 4 276 पे गया, हाँ जी 276 पे गया। दोबारा चेक 9 दूनी 18 6 बचा 6 8 9 7 63 5 और 4 9 6 54, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको जरा हटा दूं ताकि फर्दर कैलकुलेशन हम इजीली यहाँ पे कर पाए, जरूरत होगी तो मैं दोबारा लिख दूंगा इसको। बेसिकली मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस यहाँ से। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन ऐसे ही हैं, तो प्लीज नोट जरूर कीजिएगा, नोट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितना है देखो 75 3 4, तो 3/4 गुना 4 इंटू ऑफ 1600 माइनस ऑफ 16y इज इक्वल टू 276। तो ये क्या फर्दर कर देगा 92 पे। देखो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, यस मैं ले सकता हूँ कॉमन, कितना आएगा 16 कॉमन हो जाएगा यहाँ से 1/16, अगर 16 आपने कॉमन लिया कितना आया 100 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 92, तो y कितना आ गया आपके पास 100 माइनस ऑफ 92 यानी कितना 8, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इट वाज कैलकुलेटिव क्वेश्चन, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, दैट वाज कैलकुलेटिव, इसीलिए मुझे 5 7 8 मिनट लग गए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The tank is filled by 3 pipes with different uniform rates, while the first 2 pipes are open simultaneously and they fill the tank in the same duration that the third pipe take to fill around. ठीक है जी. The second pipe can fill the tank 5 hours quicker than first pipe. अगर मैं फर्स्ट पाइप को A बोलता हूँ कि x आवर में भर रही है, B कितने भर रही होगी? 5 घंटे कम इन x - 5 में, x - 5 आवर्स में. The second pipe can fill the tank 5 hours quicker than the first pipe, yet 4 hours slower than the third pipe. ठीक है. अगर मैं C की बात करूं, ये कितना आएगा फिर? इससे 4 घंटे क्या बोल रहा है? स्लोवर. तो x - 9 कुछ नहीं करना, 1/x प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 1/x - 9. इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका. तो कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 5 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 9. तो ये कितना है मेरे पास? 2x - 5 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x. ठीक है. तो ये कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 18x, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x. कैंसिल आउट हो गया. तो कितना बचा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0. ये बचा बेसिकली मेरे पास. दो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, 3 और 15 साफ साफ है. एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0. x इंटू एक्स माइनस 15 माइनस 0 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 एंड 3 दोनों से तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 15. क्लियर. इजी क्वेश्चन था, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था. चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवा रखा है, बहुत बार करवा रखा है. करो, ट्राई करो इसको जरा. क्या दिया मुझे? A rectangular courtyard is 4 meter 95 centimeter long. 4 meter and 95 centimeter long and 16 meter 65 meter centimeter broad. It is to be paved with the skate tiles of same size. Find the least number of such skate tiles required to pave the rectangular courtyard. देखो सिंपल. मेरे पास अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं ऑफ कोर्टयार्ड, आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ 1 स्केट टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स. कुछ ऐसा ही होगा मेरे पास बेसिकली. अगर मैं देखना चाहूं तो एरिया ऑफ 1 स्केट टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, यही होना चाहिए मेरे पास. अब यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ये स्केट टाइल का एरिया कैसे निकलेगा, बिकॉज मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए होता है इसके लिए. टाइल का एरिया मतलब साइड का स्केयर. अगर स्केयर टाइल है साइड का स्केयर. इसकी साइड कहां से आएगी? सबसे पहले आई हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. देखो टोटल एरिया ऑफ कोर्टयार्ड क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूं. देखो लेंथ कितनी है? 495 सेंटीमीटर है. 495 सेंटीमीटर है. सबसे पहले फैक्टर बनाओ. देखो इसको 5 से डिवाइड करो जरा. 5 गुना 5 9 45 5 9 45 यानी 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11. बेसिकली मेरे पास ये पहले वाले फैक्टराइजेशन जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा. मैं यकीन से कह सकता हूं. समझ आ गई बात? और दूसरा यकीन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. ठीक है. आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी और आपके जो कोर्स है उसका भी अभी कभी लीजिए और अपनी सीट पक्की करिए. बिकॉज अभी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे जब तो तैयारी होगी. क्लियर. चलिए, अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूं, ब्रेड्थ की बात करता हूं, कितना मेरे पास? 16 65. देखो इसको जरा 3 से 5 से डिवाइड करो. 5 गुना देखो 5 3 15 5 3 15 333. 5 गुना 3 गुना 37 37 इंटू 3 111. अगर बात करूं 111 गुना 3 333 और यही. ठीक है. अब आपको क्या मिल गई? यहाँ से साइड मिल गई. साइड कैसे मिली? इसका एचसीएफ निकाल दो. इसका क्या करो? इसका एचसीएफ निकाल दो. जब आप इसका एचसीएफ लेंगे ना, देखो एक बात याद रखना, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 1665 से बड़ा आएगा. तो डेफिनेटली एक साइड से बड़ी तो एक जो प्रॉपर लेंथ दी हुई है ये, बट उससे बड़ी तो टाइल की नहीं आ सकती ना साइड.
तो डेफिनेटली आपको एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या है, 5 गुना 3 गुना 3 9, तो 45 की आगे मेरी साइड आ गई, दैट्स इट। वेक्टर बनाने से मेरा क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। एरिया क्या है मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 5 गुना 9 गुना 11 गुना ऑफ, ब्रेड्थ कितनी है 5 गुना 9 गुना 37, और ये कितना साइड आ गई 45 गुना 45 इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, दैट्स इट, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो 45, ठीक है, देखो एक 45 कटा, दूसरे 45 से दूसरे 45 कटा, आंसर इज 37 इंटू 11, 370 प्लस 37, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 407 इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो, कोई कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं डेफिनेटली वीडियोस, या 78377365 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, चलिए राम परचेज अ फैन एंड गेट 8% डिस्काउंट, however if he purchase 3 fans he gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third. If the price paid by Ram for the 3 fans is 6800, then what will be the mark price of each fan? मतलब आपके पास मार्क प्राइस सेम है तीनों का, ठीक है, तीनों का मार्क प्राइस सेम है, कुछ भी मान लो एबीसी। राम परचेज द फैन गेट 8% डिस्काउंट, हाउएवर इसको छोड़ दो, 80% डिस्काउंट का कुछ नहीं करना। देखो अगर पहले भी 6% का डिस्काउंट मिला है तो मैं बोलूं 0.94 पी का मिला होगा, अगर पी माना मैंने, पी मैंने एमआरपी मान ली, ठीक है। दूसरा वाला क्या दिया, 10% ऑफ द सेकंड, अगर एमआरपी सेम है तो 0.90 पी आ गया। थर्ड के लिए क्या दिया, 12% की बात करोगे 0.88 पी आ गया, और अल्टीमेटली कितना आ गया, देखो ऐड करो इसको, ये किसके बराबर है, तीनों को मिला के 6800, ये एक इक्वेशन थी, आंसर आ गया था साहब के साथ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बेसिकली भाई कितना हो गया, देखो 9 18 9 27, 2.72 पी इज इक्वल टू कितना 6800, पी की वैल्यू कितनी आई 6800 बाय 272 इंटू 100, बता दो पी की वैल्यू कितनी है इसमें से, पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बताओ मुझे जल्दी से कितना आ रहा है। पूरा पूरा जा रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, करके देखो जरा, क्या पूरा पूरा कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा तो क्यों नहीं कट रहा, करके देखिए इसको जरा। देखो ऑप्शंस को ढूंढो, देखो सबसे आसान ऑप्शन मुझे 2500 लग रहा है, इसका 2.5 गुना करके देखो, देखो इसका 2.5 गुना करते हैं जरा, देखते हैं लेटर, क्योंकि मुझे उससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि आंसर 2500 से बड़ा है कि 2500 से छोटा है, फिर देखते हैं। देखो 272 को 2 टाइम्स करो जरा, 5 4 4, 27 दूना 54, 2 दूनी 4, इसका हाफ करो 136, 13 में 26, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 680, बिल्कुल जी। तो ये 2.5 टाइम्स जा रहा है, यानी 25 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2500। क्लियर? तो यहां से ऐसे कैलकुलेशन छोटी मोटी आप देख सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चल रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज the salaries of P and Q together amount to 9,60,000. P and Q save 64% and 44% respectively of their individual salaries. If P's expenditure is 1.5 times that of Q's expenditure, then what is the ratio of P salary to Q salary? ये वन ऑफ द फाइनेंस क्वेश्चन है अभी तक का, मैं बताऊं आज इस लेक्चर का बोल रहे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपको देखो, मैं शुरू में बता दूं, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज या रेशो पूछे हो ना, इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं लगता, क्योंकि आप बिना उसके भी कर सकते हो। देखना 9,60,000 का मैं कहीं यूज नहीं करने वाला, दैट इज द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा इसको। देखिए सबसे पहली बात मैं पी की बात कर लेता हूं। देखो
इनकम क्या होता है मेरे पास, इनकम ऑफ पी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ पी प्लस सेविंग्स ऑफ पी, यही होता है एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला मेरे पास। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू प्लस सेविंग्स ऑफ क्यू। उसने मुझे एक हिंट दिया हुआ है, पहले 64-44 को छोड़ो, इफ पी एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ क्यू, यानी अगर ये 30 है तो ये 20 होगा, दैट्स इट। 30 तो 20 होगा। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है, द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इतना, पी एंड क्यू सेव्स, पी सेव्स 64%, तो डेफिनेटली 36% होगा, है ना। अगर वो 64 है 36 होगा, होगा जी होगा। अच्छा, आई क्यू ई क्यू एस क्यू, नेक्स्ट वाला क्या है, इसकी सेविंग कितनी, 44%, तो ये कितना होगा, 56% होगा। ये समझने वाली बात है, अगर ये समझ जाते तो क्वेश्चन हो जाता आपका, कभी कोई दिक्कत नहीं आती इस क्वेश्चन में। डन, चलिए नोट कीजिए, आगे चलते नोट करो इसको यहां तक। चलिए अब देखो जरा, मैं इसकी बात करता हूं, मुझे बेसिकली ये क्वांटिटी निकालनी है, कहां से निकलेगी, जब मेरी ये निकलेगी, ये कहां से निकलेगी, जब मेरी ये क्वांटिटी निकलेगी। परसेंटेज दो, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द वैल्यूज, यानी 36% की वैल्यू क्या है मेरे पास, 30, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 30/36, यानी 6 पंजा 30, कम से कम 36, इसकी निकालनी है 64% की 3 और ये 32, यानी 160/3, तो टोटल कितना होगा 90, एलसीएम लोगे तो 90, 250/3 आ गया, 250/3 आ गया इनकम, यस। इसमें क्या होगा भाई, 56% की वैल्यू कितनी है, 20, 1% की वैल्यू कितनी है, 20/56, किसकी वैल्यू निकालनी है, 44 की। अगर आप करोगे इसको 4 11 14 टाइम्स 7 10, यानी 110/7, यानी ये कितना, 250, आंसर इज 7:3। कैसे, कंपेयर कर लो जरा। अगर आप बात करोगे ए की, इनकम ऑफ ए रेशो इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए कितनी है 250/3, इनकम ऑफ बी कितनी है 250/7, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7:3। क्लियर, दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको जरा। नेक्स्ट इज the average of squares of first 45 natural number, sum of squares of first 45 नेचुरल नंबर इज, बताइए एवरेज बतानी है। एवरेज क्या होगी, पहले 45 नेचुरल नंबर से, यानी आपको बेसिकली करना क्या है, हम निकाल के देखो एवरेज मेरे पास क्या होती है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होते हैं। सम कैसे निकलेगा स्क्वायर्स का, बताइए, सम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी बताइए, तो यही होता है एन इंटू ऑफ, इसकी बात कर रहा हूँ, n+1 1+1 डिवाइडेड बाई 6, और एवरेज निकालनी है तो इसको 1/45 कर दो। फटाफट आंसर बता दो, सब कुछ बता दिया मैंने, है ना। आपका 45 आएगा इसमें, एन आएगा 45, तो कितना आएगा 45 इंटू ऑफ 46 इंटू ऑफ 45 गुना 90 की 91/6 इंटू ऑफ 1/45, भाई 45 से कटा 45, ठीक है, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 23, 23 इंटू 91/3। देखो जो आंसर मेरा है 23 इंटू 3 690 के राउंड आएगा, तो सारे के सारे वहीं दिए होंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना आना चाहिए मेरे पास, अगर मैं बेसिकली इसको करूं 23 इंटू ऑफ 91/3, मुझे ये निकालना, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो इसका क्या इलाज हो, क्या इलाज हो, क्या इलाज हो, इसको अगर मैं 0.33 भी करके देखूं, जब भी मेरे पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली ही आने वाला है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो अगर मैं इसको करूं, इसको मैं 30.33 लिखूं इंटू 23 इंटू 30 कितना आएगा, देखो 6
90 प्लस 0.33 इंटू 23, ये करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। 0.6, तो 690, इतना बड़ा आंसर तो मुझे लग नहीं रहा। 23, अगर 23 को ये 23/7 भी, 23/3 भी करोगे आप, तो देखो 23/3 कर लो इसको, तो 7.6, तो 690.67, 697.67 ये आ रहा है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप जैसे मर्जी इसको रिड्यूस करोगे वो आपके ऊपर है, जल्दी से नोट कीजिए। डन। नेक्स्ट इज अ थीफ। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अ थीफ टेक्स ऑफ हिज बाइक at a certain speed after seeing a police car at a distance of 250 meters. The police car starts chasing the thief and catches him. If the thief runs 1.5 kilometer being caught and the speed of the police's car is 70 किलोमीटर पर आवर, then what is the speed of the thief's bike? देखो सीधी सी बात है भाई, ये पुलिस और ये थीफ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर है। बट हुआ क्या, जब पुलिस ने इसको चेस करना स्टार्ट किया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हुआ क्या, चोर ने भी देखा भैया पकड़ने नहीं जाना, तो इसने 1500 मीटर चला होगा और यहां कहीं पे आके पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। सेम इंस्टेंट पे जब पुलिस ने कार चलाई, थी भी तो गाड़ी भी लिया कि पैदल जैसी मर्जी होगा, इसका मतलब टाइम टेकन बराबर होगा इनका, यस टाइम इनका बराबर होगा। तो जितना टाइम पुलिस ने लगाया उतना टाइम थीफ ने लगाएगा, वहां से निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ पुलिस इनटू स्पीड ऑफ पुलिस। यहां से जो मेरा टाइम ऑफ पुलिस है वही टाइम ऑफ थीफ है रनिंग का। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, देखो थीफ के लिए डिस्टेंस 1500, बट पुलिस के लिए कितना है 1750 है, इज इक्वल टू टाइम ऑफ पुलिस मैन मुझे पता नहीं है, स्पीड ऑफ पुलिस कितने हैं 70 इंटू ऑफ 5/18, भाई काटिए जरा 35 7 5, टाइम ऑफ पुलिस कितना 18 बजे कितना 90 सेकेंड्स आ गया। बस इतने सेकंड के लिए पुलिस थीफ चला हुआ, डिस्टेंस ऑफ थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ थीफ टू टाइम ऑफ थीफ। तो थीफ चला भाई 1500, स्पीड ऑफ थीफ कितनी पता नहीं है, टाइम कितना 90, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 3 और 50, 50/3 इंटू 18/5, 3 6 10 गुना 6 कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि टाइम ऑफ पुलिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ थीफ, दैट्स इट। अगर ये समझ आता तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट इज अ कस्टमर पे 975 in installment. The payment is done each month for ₹5 less than the previous month. If the first installment, oh sorry, यहाँ पे गैप आएगा, first installment is 100, then how much time will be taken pay the entire amount? ये क्वेश्चन आपको लग रहा है इंस्टॉलमेंट का है, बट इसका क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसे, पहले 100 दिया, फिर कितना दिया 95 दिया, फिर कितना दिया 90 दिया, फिर कितना 85 दिया, ऐसे करते करते लास्ट मोमेंट में 0 दिया होगा उसने। वो बता रहा है कितनी बार उसने ऐसे ही दिया होगा, तो सम कितना होगा भाई। फॉर्मूला पता है किसी को, भाई कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, बताओ जरा क्या फॉर्मूला है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना दिया मुझे 975, दैट्स इट। ये फॉर्मूला पता होता तो आप इजीली कर सकते हैं। n होती है मेरी फर्स्ट टर्म, n होती है सॉरी a होती है फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होते हैं इनके बीच का आप कहते हैं डिस्टेंस, जो कि मुझे 5 दिया हुआ हर जगह। ये जब भी अप्लीकेबल होगा जब d आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो n/2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस n कितना मेरे पास, n तो निकालना है, n/n-1 इंटू 5 इक्वल टू 975, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मेरे को, इसको इधर ले आओ, कितना बनेगा n इंटू ऑफ 200 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू 18 और 150 1950, ठीक है। तो ये कितना हुआ 5n² प्लस ऑफ 195
5n स्क्वायर माइनस ऑफ 195n, एक रुको जरा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक कर लो एक बार। 200 प्लस 5n माइनस ऑफ 5, तो ये कितना हुआ, इसको अगर मैं देखूंगा 195 हो गया, तो 5n स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 195n माइनस 1950 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 कॉमन ले लो, n स्क्वायर प्लस ऑफ 39n माइनस ऑफ, मुझे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, एक मिनट रुको जरा। 1950, लेट मी चेक द डेटा। चल गई पता, चल गई पता। यहाँ पे क्या घटते क्रम में, तो ये d -5 आएगा, मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो माइनस, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो प्लस आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे लग ही रहा था मैं कुछ ना कुछ चीज मिस हो रही है, तो n -5 आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा -5 बिकॉज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं, यही गड़बड़ थी। तो ये कितना हुआ, n इंटू ऑफ 200 माइनस ऑफ 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 1950। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 205 n माइनस ऑफ 5n स्क्वायर माइनस ऑफ 1950 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लीजिए, 5n स्क्वायर माइनस ऑफ 205n प्लस 1950 इज इक्वल टू 0। डन। अब इसको 5 कॉमन लीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। देखो 5 अगर कॉमन लोगे कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस ऑफ 5390 इज इक्वल टू 0। चलिए फैक्टर बनाना है इसके, फटाफट बनाइए। 26 और 15 बन रहे हैं, 26 और 15 बन रहे हैं। देखो 26 गुना 15 260 प्लस 130 कितना होगा, है ना, तो n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 15n प्लस 390 इज इक्वल टू 0। ये ऑफलाइन नोट कर लिया होगा आपने। चलिए तो n इंटू ऑफ n माइनस 26 माइनस 15 इंटू ऑफ n माइनस ऑफ 15 दूनी 30 15 6 90, अगर ये बराबर ना है तो आंसर गलत है। n आ गया 26 और n आ गया 15, 26 तो ऑप्शन में नहीं है क्या ऑप्शन में, तो क्या बोल रहा है 26 हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा कैसे पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, जब भी जाओगे इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, 2 साल तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। चलिए प्लीज़ नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत शानदार लेक्चर था। ये एक नई सीरीज है हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, इसका लेक्चर नंबर 1 था और इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए यूपीएससी पीएफओ एओ ईओ 2022 का जो रिजल्ट था 210 नंबर ऑफ सिलेक्शन थी, कोई आसपास भी सिलेक्शन के नहीं था। क्लियर, तो अगर यूपीएससी पीएफओ 2025 की आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और इस कोर्स का भी लिंक दिया गया। रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है इसमें, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस है और फ्री मेंटरशिप है। फॉर फर्दर डिटेल्स 7837773651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मिलेंगे आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारे बच्चों को बताइए कि क्वालिटी का पढ़ाया जा रहा है, नॉट क्वांटिटी। थैंक यू।